अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं छोले भटूरे। तो यहाँ पर हमने 1 कप छोले लिए और इसे 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। होममेड छोला मसाला भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, जीरा, जायफल, जावित्री, हरी इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। सबसे पहले हम छोले को उबाल लेते हैं। छोले उबालने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 गिलास पानी को गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून चाय की पत्ती। अच्छी तरह हम इसे उबाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाने के बाद में अब डालेंगे हम इसे छोले में। प्रेशर कुकर में हमने यहाँ छोलों को डाल दिया है। अब हम डालेंगे ये चाय का पानी। तो पानी को हम छान कर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ये डाल देंगे। अब लगा देते हैं इसका ढक्कन और 7 से 8 सीटी आने तक हम इसे पका लेते हैं। गैस को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे। छोले यहाँ अच्छी तरह गल गए हैं, ये देखिए। अब हम कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। छोला मसाला बनाने के लिए हमने जो साबुत मसाले लिए हैं, ये सारे मसालों को हम भून लेते हैं। गैस को यहाँ हमने मद्दा ही रखा है और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे भून रहे हैं। तो 1 से 1.5 मिनट ही लगेंगे इसे भूनने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। हल्का सा ऐसे भी भून लेते हैं। सारी चीजें जब अच्छी तरह भून जाए तो इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। इसे हम पीस लेते हैं। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हम सूखा ही पीसेंगे। भुने हुए मसाले को हमने पीस लिया है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली। इसे आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं या फिर इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। तो हम इसे पीस कर डालेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को भी पीस कर डालेंगे और यहाँ हमने 2 हरी मिर्च ली है। मसाले हम थोड़े से मसाले और मिक्स कर लेते हैं। ½ टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर लिया है। यहाँ पर आप अनारदाने का भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हम नमक। नमक हम छोले में डाल चुके हैं तो नमक हम मसाले के हिसाब से ही लेंगे। सारी चीजों को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये तैयार है। अब हम प्याज को पीस लेते हैं। प्याज को हमने पीस लिया है और यहाँ टमाटरों को भी पीस लिया है। चलिए तो अब हम इसे भून लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून तेल को गरम कर लिया है। अब डालेंगे इसमें ½ टीस्पून जीरा। जीरा जब हल्का सा तड़क जाए तो इसमें डालेंगे हम ये पिसी हुई प्याज। प्याज को हम अच्छी तरह भून लेते हैं। प्याज जब अच्छी तरह भून जाए तो अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर इसे भी भून लेते हैं। थोड़ी देर अदरक और लहसुन को भूनने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये टमाटर और टमाटर को भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। 5 से 7 मिनट टमाटरों को अच्छी तरह भूनने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें पाउडर मसाले। 1-2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें पानी और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। मसाला यहाँ अच्छी तरह भून गया है। अब डालेंगे हम इसमें ये छोले। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा गिलास डालेंगे हम इसमें पानी। गैस को करेंगे हम थोड़ा सा मद्दा और इसे ढककर हम अच्छी तरह पका लेते हैं। हमने जो हरी मिर्च ली थी इसके हमने 2 पीस कर लिए हैं, ये डाल देंगे और जूलियन कट कटा हुआ अदरक डाल देंगे। ढककर इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे। तो छोले यहाँ बनकर ये तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और अब बना लेते हैं हम भटूरे। भटूरे का आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है, 1/4 कप दही, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून प्योर घी, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून इनो। तो मैदा में हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सूजी डालेंगे, दही, नमक डालेंगे, घी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें इनो। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम आटा गूंदकर हम तैयार कर लेंगे। तो आटे को हमने बहुत नरम गूंदा है। अब इसे
3 से 4 मिनट हम इसे इसी तरह भूनते जाएंगे। हाथों पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे एक सा कर लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसे रख देते हैं हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके भटूरे बनाएंगे। आटा अच्छी तरह फूल गया है। अब बना लेते हैं हम इसके भटूरे। तो आटे को पहले हम एक सा कर लेते हैं और इसकी लोइयां बना लेते हैं। हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। लोइयां हम ना ज्यादा बड़ी बनाएंगे और ना ज्यादा छोटी बनाएंगे। जिस तरह की हम रोटियां बनाते हैं उतनी बड़ी हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की लोइयां हम बना लेंगे। लोई हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें हम बेल लेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और एक लोई लेंगे और इसे इस तरह हम बड़ा कर लेंगे। हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे और इस तरह का हम भटूरा बेलकर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल को गरम होने रख दिया था और तेल अच्छी तरह गरम हो गया है। बड़े सावधानी से अब हम ये भटूरों को डालेंगे। हल्के हाथों से हम इसे इस तरह दबाते जाएंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। भटूरा जब अच्छी तरह फूल जाए तो इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी से हम सेक लेंगे। और जब भटूरा अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह के सारे भटूरे हम फ्राई कर लेंगे। छोले और भटूरे बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।